इतनी परेशानी हो रही है कि हम बाथरूम में बाथरूम करने नहीं जा सकते, इतनी दिक्कत आ रही है। और इतने दिनों से इतने लेटर लिख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो सीवर के पानी की है, जिसके लिए अगर उनको कॉल किया जाता है तो वहाँ से एक सेफ्टी टैंक आ जाता है जो खाली कर देते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम यूं तो अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन वार्ड 29 का लक्ष्मी गार्डन एक ऐसा एरिया है जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए निगम अधिकारियों से लेकर विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। दरअसल लक्ष्मी गार्डन के एक निजी स्कूल के बाहर सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और सीवर से निकलने वाले गंदे पानी की दुर्गंध ने न केवल स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, बल्कि गंदे पानी से होने पनपने वाली बीमारियों का डर भी अब लोगों को सताने लगा है। आलम यह है कि लोग अपने घरों से निकलने से भी कतराने लगे हैं। स्थानीय निवासी महेंद्र की माने तो वे लोग पिछले 4 महीने से इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और अपनी इन समस्याओं को लेकर वो तमाम अधिकारियों समेत सांसद राव इंद्रजीत को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि करीब 100 घरों के लोग इस समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं और गंदे पानी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं कि आखिर जाएं तो किसके पास जाएं। गाड़ी तो लग गई है और इसका बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ एरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं, कृपा करके सब निवारण किया जाए और जल्दी को ठीक किया जाए। स्कूल है, बड़ी परेशान हो रही है, बच्चे परेशान, माता पिता नहीं में तो माता जी से खास चल रही है। अभी गाड़ी लगा दी है उन्होंने और अभी निकालते शाम को कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका अच्छा समाधान करा दें, इससे आगे दिक्कत है। समाधान नहीं होगा बता रहे कुछ मेन लाइन ब्लॉक है, जब तक वो खुली खुली कर रहेगी तो क्या बताया रिएक्शन को बोल दिया जय साहब देंगे वो करेंगे, इनके हाथ में इतना बता देते हैं। इसका निवारण करा दिया और ये कराते हैं आप आए, 1-2 बार आए हैं आपको, हमने मन में मीटिंग करी थी, उनको सारी समस्याएं बताई थी बोलने की, तो नहीं बोला जल्दी से जल्दी ना सारी करूंगा। फिलहाल आपके आगे ही है जी, मैं क्या सारा बोला आपके आगे खड़ा है। मेरा नाम महेंद्र मुनि है। हाँ जी, मैं लक्ष्मी गार्डन का निवासी हूँ। परेशानी ये है कि सीवर की 3-4 महीने से लगातार यहाँ पानी भर जाता है, पब्लिक बहुत परेशान है जी। मैंने कई बार रिक्वेस्ट कर ली, कमिश्नर से भी कर ली, राव नरवीर सिंह से भी कर ली, मुकेश अपने जो MLA हैं उनसे भी कर ली और इनके पास मैं लगातार फोन करता रहा हूँ, SCN, SDO और जो अपना DEI है, परंतु आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो उषा वर्मा है, उनके हस्बैंड जितेंद्र वर्मा आए भैया अभी तो नहीं आए कभी। कई बार मिल लिया मैं उनसे, उनके फोन पर भी बात हो ली, वो बोले ज्यादातर जब टेंडर छूट जाएगा उसके बाद हम काम करेंगे, अभी टेंडर नहीं छूटे। वहीं स्थानीय महिलाओं ने निगम प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सावन का महीना चल रहा है और लोग इस महीने में गंगाजल से शिव की आराधना करते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर फैले गंदे पानी के दुर्गंध ने डेरा डाला हुआ है और इसी गंदे पानी के बीच से होकर उन्हें मंदिर जाना पड़ता है। स्कूल संचालक ने भी गुहार लगाते हुए कहा कि इन गंदे पानी की वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही है, इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान करवाना बहुत जरूरी है। वहीं एक अन्य महिला आशा ने बताया कि उनके बाथरूम में सीवरेज का गंदा पानी बैक मार रहा है और बाथरूम में कीड़े रेंगते नजर आते हैं, जिसके चलते वो अपना बाथरूम भी यूज नहीं कर पा रही है। स्थानीय महिलाओं में इस बात का भी रोष है कि निगम पार्षद उषा वर्मा कभी उनके बीच नहीं आई, अलबत्ता उनके पति जरूर उनके बीच में 1-2 बार आए हैं। महिलाओं ने कहा कि पार्षद सीवर साफ करने वाली टैंकर भेजकर इतिश्री कर लेती है, लेकिन जो भी गाड़ी सीवर साफ करने के लिए भेजी जाती है उसके महज कुछ घंटों बाद हालात फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो वहीं स्कूल संचालिका ने भी अपील करते हुए कहा कि इसका समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि इससे स्कूल में पढ़ रहे नौनिहालों को दिक्कत हो रही है, बल्कि उनके माता पिता को बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सोनिया शर्मा। मैं स्टार्टिंग से एक ही बात कर रही थी, प्रतिनिधि उसको चुनो जो ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। आज मुझे नहीं लगता उषा वर्मा जी यहाँ पे एक बार भी आई है। उनके हस्बैंड को मैंने जरूर देखा है यहाँ पे, एक ग्रुप भी शायद उन्होंने बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ से उस ग्रुप में कोई भी ऐड नहीं है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो सीवर के पानी की है, जिसके लिए अगर उनको कॉल किया जाता है तो वहाँ से एक सेफ्टी टैंक आ जाता है जो खाली कर देते हैं। वो सॉल्यूशन नहीं है ना, जैसे ही वो खाली होता है पानी फिर भाग मारता है। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि इन आंटी के घर में, आंटी आप आना एक बार, इन आंटी के घर में बाथरूम में कीड़े आ रहे हैं, बच्चे भी है, 2 छोटे पोते हैं इनके, इतनी प्रॉब्लम फेस करे। इनके साथ में एक और आंटी है जिनके घर में भी सेम प्रॉब्लम है। काम हो नहीं रहा। शशि दुआ के टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट भी हुई, काम भी हुआ, एक फ़ोन पे सारे काम हो जाते थे। बट मुझे नहीं लगता अब जो जितने भी पार्षद 2 बार से आए हैं, पहले भी एक थे, अब दूसरे जो आए हैं, काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैंने सुना 3 टेंडर उन्होंने पास करवाए हैं, लेकिन अभी तक खर्चा तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। खर्चा तो छोड़िए, हम कहते हैं कि आप खुद आओ, आपको मैन पावर आपके पास है, आपके पास इक्विपमेंट्स है, ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं हम अपने पैसे से काम करवा लेंगे, लेकिन एटलीस्ट सॉल्यूशन तो आपको ही करना है ना। मगर मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी मिलने कि हमारे यहाँ से जो पर्टिकुलरली उनको ट्राई करते हैं वो 2-3 लोग हैं। एक अंकल जी हैं। अंकल जी आप आइए एक बार। मैंने देख लिया। तो अंकल जी हमेशा लेटर गवर्नमेंट को, सीएम को, मुकेश शर्मा जी को लिखते रहते हैं। एक बार आप अंकल जी इधर आ जाइए। और फैमिली में एक बंदा इस मतलब जितने भी घर हैं यहाँ पे, मुझे लगता है 1 हफ्ते में सबने कॉल किया, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। अगर सेफ्टी टैंक के खाली करवाने हम अपना पर्सनल ले लेंगे, आप वो भी काम मत करो। मुझे नहीं लगता 5-6 लाख से ज़्यादा का आता होगा, हम अपना मिलके ले लेंगे। आप अपनी तरफ से मना कर दो, हम ही करवाते रहेंगे जी, एक मैन पावर रख लेंगे अगर यही सब करना है तो। मेरा नाम आशा गाबा है। इतनी परेशानी हो रही है कि हम बाथरूम करने नहीं जा सकते, इतनी दिक्कत आ रही है। लोग सावन के महीने में लोग गंगा जल चढ़ाते हैं और यहाँ पे सीवर का पानी चढ़ रहा है अंदर जाके। शर्म नहीं है किसी नाम चीज की। और इतने दिनों से इतने लेटर लिख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ पे बाथरूम में कीड़े आ रहे हैं, बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, अब बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम इससे ज्यादा। कमल है, मैं लक्ष्मी गार्डन में रहती हूँ। भैया हमें 3-4 महीने से रिपोर्ट करते करते, फोन करते करते हम तो थक गए। हम इतनी दुखी है, इतनी मच्छर है, बीमारी फैल रही है, छोटे बच्चे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप बताओ हम क्या करें। गाड़ी आती है नगर निगम की, पानी लेके चली जाती है, 10 मिनट के बाद फिर निकलना शुरू हो जाता है। अब इसका कोई हमें बताओ क्या करें हम। समाधान यहाँ कम से कम 100 के करीब है जो परेशान है, बहुत दुखी है, और बुजुर्ग है बेचारे, बीमार पड़े हैं। बताओ, आप बताओ। नुकसान हो रहा है, गिरती कहाँ बच्चे वाले लेकर दाम आ जब। अब 3-4 दिन हो गया, गाड़ी आओ तो सारे तक छिट्टे छिट हो जाए मकान में, ये बारे बार मैं तो पट भी गई आप तेरे पट्टी। वहीं जब इन सभी समस्याओं को लेकर हमने जब वार्ड 29 की पार्षद उषा वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है और वो जीतने के बाद वो सबसे पहले इसी एरिया में गई थी, लेकिन उस वक्त वहां के लोगों ने काम नहीं करने दिया, जबकि वहां एक छोटा सा कनेक्शन ही करना था। अगर स्थानीय लोग बीच में रोड़ा नहीं अटकाते तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होनी थी। उषा वर्मा की माने तो उनके वार्ड में दिन रात विकास कार्य हो रहे हैं और वो खुद खड़े होकर ये काम करवा रही है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि टेंडर फाइनल हो चुके हैं और महज 10 से 20 दिनों में लोगों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उषा जी, आप वार्ड 29 की काउंसलर हैं और वार्ड 29 का ही एक एरिया है लक्ष्मी गार्डन, वहाँ पर जो है वो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, वो वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं पूरे। वहाँ पर एक स्कूल भी है बच्चों का, वो काफ़ी परेशान है वहाँ के रेजिडेंट्स और उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है अभी तक जो है समाधान उनका नहीं हो पा रहा है? देखो, जैसे मैं ना जीत के आई थी ना, तो रेड रोज की जैसे समस्या मेरे सामने आई, तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए थे और वहाँ पे जैसे समस्या जैसे हमें पता चली वहाँ कनेक्शन होना था, तो वहाँ के लोगों ने क्या है, वहाँ कनेक्शन नहीं होने दिया, जेसीबी के आगे आकर खड़े हो गए। और जैसे कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या आ रही है तो डेली वहाँ पे टैंकर जा रहे हैं और हो भी रहा है काम। अब वहाँ का ना लक्ष्मी गार्डन का टेंडर लग चुका है और वहाँ पे जो है सफाइयाँ होनी है सीवरों की, तो 15 से 20 दिन में सीवरों की सफाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी।
और जैसा कि मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जैसे फोगिंग वगैरह ये सब काम भी चल रहा है और पार्कों की सफाइयाँ भी चल रही हैं और मैं खुद खड़े होके काम करवा रही हूँ। और बता दूं कि आपको, मुझे फोगिंग से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जैसे धुएं से, फिर भी मैं अपनी प्रॉब्लम ना देख के, मैं लोगों की समस्याएं देख के फिर भी काम करवा रही हूँ। तो 15 से 20 दिन का टाइम दो, ये जो समस्या समाधान हो जाएंगी। उसी से उनका लोगों का आरोप है कि आप उनके बीच में नहीं जाती हैं। उन्होंने सीएम विंडो पे शिकायत लगाई, जेई को मिले, विधायक को मिले, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको कुछ, मेरे पास फोटोज वीडियोस वगैरह हैं, मैं जो जाकर काम करवाती हूँ मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप दिखाना उनको। कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने, और जो ये जरूरी काम था इसको रोका? मैं तो नहीं जानती भाई, जेसीबी जैसे गई थी उसके आगे आकर खड़े हो गए, ये जेसीबी हमारे ऊपर चलेगी। अगर वो ना खड़े होते, अगर वो कनेक्शन, छोटा सा कनेक्शन होना था बस, जो आज ये समस्या जो उत्पन्न हो रही है ना, उन्हीं की वजह से हो रही है वो। अगर वो कनेक्शन हो जाता ना, तो आज मेरा कहने का मतलब ये कि समस्या आती ही नहीं है बिल्कुल भी है। चलो, अब जो भी हुआ, आपकी जो अधिकारियों से बात हुई है, कब तक ये जो है सोल्यूशन हो पाएगा? वहाँ का टेंडर हो चुका है, 10 से 20 दिन का टाइम दो आप मुझे। सीवर की जो भी है डिसल्ट वगैरह सब सफाइयाँ हो जाएंगी, अब ये समस्या फिर आगे से उत्पन्न नहीं होगी। पूछा जी, वहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं कि जो गाड़ी सफाई करने के लिए आती है वो गाड़ी साफ तो करके चली जाती है, लेकिन मात्र 3 या 4 घंटे के बाद फिर वही दोबारा हाल हो जाता है। वहाँ की जो लाइन है, रात को काम चल रहा है, 2 से 3 सीवरों की सफाई भी हो गई है, और जो ये समस्या आ रही है ना, ये जब लाइनें साफ हो जाएंगी फिर आगे ये समस्या नहीं आएगी।